अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शिकारी को शिकार का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक नादिर और नायाब किस्म की चिड़िया को पकड़ा। जब चिड़िया ने देखा कि वो बिल्कुल फंस चुकी है तो चिड़िया ने शिकारी से कहा कि अगर तू मुझे ज़िबा करेगा तो मेरे थोड़े से गोश्त और कुछ हड्डियों से तेरा पेट फुल नहीं होगा। अगर तू मुझे सेल करेगा तो उससे भी तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर तू मुझे आज़ाद कर देता है तो मैं तुझको 3 ऐसी नसीहतें करूँगी जिससे तेरी ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा। चिड़िया ने कहा कि पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पे बैठ के करूँगी, उससे तुम्हारा खून बढ़ जाएगा। दूसरी नसीहत मैं दीवार के ऊपर बैठ के करूँगी और तीसरी नसीहत मैं दरख्त की टहनी के ऊपर बैठ के तुम्हें करूँगी। अगर तू मेरी इन 3 नसीहत पे अमल करेगा तो तेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी और तुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शिकारी ने थोड़ा सा सोचा और मान गया। शिकारी ने चिड़िया को आज़ाद किया। चिड़िया उसके हाथ में बैठी और उसने कहा कि मेरी पहली नसीहत ये है कि नामुमकिन बात अगर कोई भी बंदा कर रहा हो तो उस पर कभी भी यकीन मत करना। ये कह के चिड़िया उड़ी और जाके दीवार के ऊपर बैठ गई। उसने कहा दूसरी नसीहत ये है कि जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, उसके ऊपर कभी भी मत पछताना और अपने आप को बुरा भला नहीं कहना। और तुझे एक और बात बताती चलूं कि मेरे पेट के अंदर एक कीमती मोती है जिसका वजन 10 दिरहम के सिक्के जितना है। जब शिकारी ने यह सुना तो वो रोने लग पड़ा। जोरों कतार रोना शुरू कर दिया। उसने मातम शुरू कर दिया। उसने कहा छोटी सी चिड़िया मुझे बेवकूफ़ बना गई। अगर ये मोती मुझे मिल जाता तो मेरी तो नस्लें बदल जाती, उनकी ज़िंदगी संवर जाती। अपने आप को लान तान करना शुरू कर दिया शिकारी ने और रोना पीटना शुरू कर दिया और अफसोस कर रहा था कि वो कौन सी घड़ी थी जब उसने चिड़िया को आज़ाद किया था। जब चिड़िया ने यह देखा तो उसने कहा कि बेवकूफ़ शख्स, अभी मैंने तुझे 2 नसीहत की थी कि नंबर 1, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, उस पर कभी भी नहीं पछताना। और दूसरी बात, अगर कोई बात नामुमकिन हो और वो कोई भी कर रहा हो तो उस पर यकीन मत करना। खुद सोच, मेरा जिस्म और मेरी जिसामत को देख के मेरा वज़न खुद 3 दिरहम के सिक्के जितना है, तो मेरे अंदर 10 दिरहम वज़नी मोती किस तरह से आ सकता है। जब शिकारी ने यह सुना तो वो चुप कर गया और चिड़िया को कहा कि मुझे तीसरी नसीहत करो। तो चिड़िया ने कहा कि पहली मेरी 2 जो नसीहतें मैंने की हैं उस पर तूने कौन सा अमल कर लिया है जो तू मुझे तीसरी नसीहत का कह रहा है। मेरी तीसरी नसीहत तेरे जैसे बेवकूफ़ शख्स के लिए नहीं है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना कि हर दिमाग और जाहिल को कोई बात समझाना ऐसे ही है जैसे बंजर ज़मीन में बीज को बोना। तो अपनी एनर्जी इस तरह के लोगों पे मत ज़ाया करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और स्टोरी में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।